500 रुपये खरीदा हाँ। और 400 रुपये बेच दिया तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? 500 रुपए का खरीदा था, 400 रुपए में बेच दिया तो घाटा ही हुआ ना। घाटा हुआ। हाँ। लेकिन ये गलत जवाब है। आप लोग बताना कैसे गलत है। तो कहता हूँ लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये देखती है हीर की तरह, लगती है खीर की तरह और चुपती है तीर की तरह और छोड़ जाती है फकीर की तरह। दोस्तों अपने आप को स्पेशल बनाओ, आम नहीं वरना अचार बना दिए जाओगे। अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। अरे औरतें कितना भी रामायण देख ले पर करनी तो उन्हें महाभारत ही है। सास ने बहू से पूछी ये बर्तन किसने तोड़े? बहू ने कही जी हमारी लड़ाई हो गई थी। तो सास ने कहा अच्छा तो ये पलंग कैसे टूटा? तो बहू कही वो हमारा समझौता हो गया था। दोस्तों आज मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही थी तो मैंने कैलेंडर में जून को पलटकर दिसंबर का महीना लगा दिया, तब जाकर कुछ सुकून मिला। दोस्तों गर्मी उन लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती जो इस भीषण गर्मी में भी कोल्ड ड्रिंक की जगह चाय पीते हैं। सूरज भगवान के यहाँ पता नहीं कौन सी खिचड़ी पक रही है, साली भट्टी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। ससुर ने दामाद से कहा 6 साल में 6 बच्चे, ये क्या है? तो दामाद बोला मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं गरीब जरूर हूँ पर आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा। देवर जी। हाँ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? कितनी बार बताऊं किस्मत खराब है। देख किस्मत को दोष दिए जावे पर अपनी शक्ल नहीं देखते। और मैडम पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो? पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा इंग्लिश आती है? फुल इंग्लिश आती है, जो भी पूछा इंग्लिश में जवाब दूंगी। आई लव यू। ए कुत्ते। देखा इंग्लिश ना आती तुमसे। अब शादी से पहले लड़का लड़की की कुंडली नहीं बल्कि कॉल डिटेल निकाले। हाँ सावधान रहे और सतर्क रहे। शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड जैसी हो जाती है। खूबसूरत तो बहुत होती है लेकिन आपदाएं भी बहुत आती हैं। अगर माँ की ममता ठंडी छाया है तो पिता भी कोई एसी से कम नहीं है, बस पिताजी का कंप्रेसर थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है। मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। आपके कानों को ना सुनने की आदत नहीं तो मेरी जुबान को हाँ कहने की आदत नहीं। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। आपकी इंग्लिश चेक करूंगा। आप इंग्लिश एक जुमला है मैं बोलता हूँ उसके आप हिंदी में मायने बताना। आई एम योर वाइफ के क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बस चलो खत्म हुआ काम। एक बार एक पत्नी ने अपने पति को कहा कि शादी से पहले तो खूब पीछा करते थे, अब क्या हुआ? तो पति ने कहा कहीं सुना है चुनाव का प्रचार होते हुए? मुझे रात नींद में गालियाँ भी दे रही थी। ये तुम्हारा वहम है। क्या वहम है? कि मैं नींद में थी। इसका मतलब सच में गाली दे रही थी? अरे अब लड़कियां भी पान के धंधे में घुस गई हैं। कोई सुपारी दे रही है तो साली कोई चूना लगा रही है। सुनो हाँ? रात भर मोबाइल को चार्जिंग पर मत लगाना वरना बैटरी फट जाएगी। अरे आप चिंता मत करिए जी, मैं बैटरी को निकाल कर चार्जिंग पर लगाऊंगी। सुनो जी, अरे तुम्हारा दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है तो क्या तुम उसे रोकोगे नहीं? अरे मैं क्यों रोकूं उसे
भला? उसने मुझे रोका था क्या? बात कुछ समझ न आई, तुम्हें कहा मैं अरे आफत सिर्फ पतियों पर आई है। प्रेम करने वाले अभी भी सुरक्षित हैं। इसीलिए प्रेम करते रहिए। हाँ। अरे कोई कढ़ाई में खाने वालों, यार शादी ही कर लो। इसी बहाने बारिश तो हो जाएगी। अरे यार बहुत गर्मी पड़ रही है। सुनो, काश तुम मुझे देख पाते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, तो कितना अच्छा होता। अरे पागल, अगर तुम सच में इतनी खूबसूरत होती तो क्या आँख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ते? प्यारी समझ गई। मेरे पास एक टेंशन नहीं थी। मैं मस्त मौला आदमी रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। और मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब, कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे। मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब, मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, रिपोर्ट ही आई मैं तो कभी पापा ही नहीं बन सकता। और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके? आप मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से भी गुस्से है ही। हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग मांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो। पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा। अपने अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही वो हो? उसमें के है ही नहीं ना जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है वश में करना। अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। कैसे करना चाहिए? प्यार से, अच्छा, प्रेम से। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? अरे तरस जाओगे मुझसे मिलने के लिए। बस मुझे एक बार उधार देकर तो देखो। शादी जरूर करनी चाहिए ताकि पता चल सके शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। अच्छा खासा था कमा। शादी के कार्ड पर लिखा था, मेहरबानी करके दारू पीने वाले शादी में ना आए। फिर पता है क्या हुआ? साला दूल्हा ही नहीं आया। पहले लोग फ्रेश होने बाहर जाते थे और खाना खाने घर आते थे, और अब फ्रेश होने घर आते हैं और खाना खाने बाहर जाते हैं। सुनो जी, आजकल सोशल मीडिया के कारण लोग काफी जागरूक हो गए हैं। हाँ, तभी तो लोग रात को 2-3 बजे तक जागते रहते हैं। सुनो जी, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? अरे शादी के बाद पत्नी के सारे गम पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी बेगम हो जाती है। पहले जोड़ी 2 लोगों से बनती थी, पति और पत्नी से, पर अब जोड़ियां 3 लोगों से बनने लगी हैं, पति पत्नी और छपरी से। सुनो, हाँ? लोग कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? कूलर वाले ने तो 2028 तक गारंटी दी है। अरे जून आधा निकल गया, अब तूफान आने शुरू हो जाएंगे। किसी के ट्रेन से तो किसी के बस से। दोस्तों, आज मेरे यहाँ आंधी, तूफान और बारिश तीनों एक साथ आ गई और पूरा तहस नहस कर दी। सुनो, देखो मैं आ गई। अच्छा, तुम आ गई? साथ में मेरी बहन और मेरी माँ भी आई है। दैट तेरा भला हो, तभी तो मैं सोच रहा हूँ
कि साली आंधी तूफान और बारिश तीनों एक साथ कैसे आ गई। अरे पहले दूल्हे पान खाकर ससुराल जाते थे और आजकल दुल्हन सुपारी देकर ससुराल जाती है। रिश्ता वही पर सोच नहीं। सुनो, हाँ, मैं बारिश में भीगते हुए कैसे लग रही हूँ? अरे ऐसे लग रही हो जैसे बारिश में कोई भैंस खड़ी होकर भीग रही है। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? 10, 11, 12, 13 में क्या बड़ा है? तेरा बड़ा। मेरा तो बड़ा ही है।